एक 6 साल की मासूम सी बच्ची जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई है भी नहीं। उसकी माँ भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि ये छोटी सी बच्ची अपनी माँ से अलग हो जाती है? कोई अजनबी अपने परिवार जैसा कभी बन सकता है? क्या वो बच्ची वापस अपने परिवार में जा पाएगी? और सबसे बड़ी बात, उस बच्ची की ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्या होगा जो सबकी सोच बदल कर रख लेगा? आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत चाइना में आयोजित होने वाले चाइनीज कोरियन सम्मेलन से होती है, जहाँ पे सियोंगी नाम की एक लड़की दो मंत्रियों के बीच की बातचीत को ट्रांसलेट कर रही है। के दौरान हर कोई सियोंगी की उसके काम के लिए तारीफ करता है और वो बहुत खुश भी लगती है। लेकिन ये उसके काम का पहला दिन है और इसे लेकर वो बहुत घबराई हुई भी है। इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए बाथरूम की ओर जाती है। अचानक उसे अपने चाचा जॉनबे का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि उसने आखिरकार उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिससे वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रही थी। यह सुनकर सियोंगी के चेहरे से घबराहट तो तुरंत ही गायब हो जाती है और वो फटाफट से एयरपोर्ट की ओर भागती है। अगला सीन हमें ले चलता है पास्ट की स्टोरी में, और ये है 1993। जांगबे और डूसक दो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं जो अब एक फाइनेंस कंपनी के लिए लोन करेक्टर के रूप में काम करते हैं। मतलब जिन्होंने लोन लिया होता है और उसे चुकाया नहीं होता है, ये लोग उससे पैसे वसूलते हैं। बोले तो वसूली भाई। दोनों के पास कोई फैमिली नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे की ही फैमिली हैं और साथ ही रहते हैं। एक दिन वो अपने ग्राहकों में से एक ग्राहक म्योंगजा और उसकी 9 साल की बेटी सेओंगी से मिलते हैं, जिन्होंने पिछले 2 महीनों से उन दोनों के पैसे नहीं लौटाए हैं। इसलिए म्योंगजा उन्हें देखकर भागने लगती है। हालांकि ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और फिर पूछताछ करने लगते हैं और उससे 2 महीने पहले उधार लिए गए $750 वापस करने के लिए कहते हैं। परेशान म्योंगजा जवाब देती है कि अपने पति की मौत के कारण उसे पैसे चुकाने में देरी हो गई, वो अगले महीने पैसे पक्का चुका देगी। ये सुनकर डूसक उसकी छोटी सी बेटी को छीन लेता है और उसे बताता है कि वो उसे तभी छोड़ेगा जब पैसे पूरे चुका दिए जाएंगे। इसलिए डूसक छोटी सियोंगी को मोहरे के रूप में पकड़कर ले जाता है। छोटी बच्ची को ले जाया जा रहा होता है तो वो अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन भीड़ में से कोई भी आगे नहीं आता। यहाँ तक कि म्योंगजा भी अपनी बेटी को चाहकर भी नहीं बचा सकती थी। उसके पास पैसे लाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। म्योंगजा उस दुकान पर जाती है जहाँ उसका पति काम करता था। वह कुछ पैसे मांगने लगती है तो दुकान का मालिक कहता है कि वो उसे पैसे नहीं देगा और वहाँ से भगा देता है। यहाँ ये पता चलता है कि म्योंगजा एक बेसिकली चाइना की निवासी है जो चीन से भागकर इल्लीगली कोरिया में आई थी ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके और अपनी बेटी को भी एक बेहतरीन लाइफ दे सके। मालिक ने उसे ये भी बताया था कि उसका पति मरा वरा नहीं है, किसी और के साथ भाग गया है। फिल्म शिफ्ट होता है जहाँ पर छोटी सियोंगी का कार के अंदर रो रो कर बुरा हाल था। इसलिए उसको दिलासा देने के लिए दूसरा उसे खाने के लिए और कुछ खेलने के लिए दे देता है। फिर भी वो रोना बंद नहीं करती क्योंकि वह अपनी माँ को बहुत याद कर रही होती है। दूसरी ओर म्योंगजा एक फ़ोन बूथ पर जाती है और हेल्प के लिए किसी को कॉल करती है। वो इंसान उसे शांत करता है और कुछ पैसे भेजने का प्रॉमिस करता है। यह सुनकर म्योंगजा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत डूसक को फ़ोन करके बताती है कि वो अगले दिन सुबह 9 बजे तक पैसे लौटा देगी और अपनी बेटी को वापस लेकर जाएगी। जैसे ही वो बूथ से बाहर निकलती है तो दो पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और उसे इल्लीगल रेजिडेंट होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ डूसक छोटी लड़की को अपने घर में सोने के लिए कमरा दे देता है और कल तक का इंतज़ार करता है कि जब म्योंगजा आएगी और इस बच्ची को लेकर जाएगी। झांगबे सोचता है कि क्या होगा अगर म्योंगजा पुलिस के पास चली गई तो, लेकिन डूसक को यकीन था कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो कोरिया में इल्लीगली रह रही है। अगले दिन डूसक और झांगबे अपने ऑफिस जाते हैं जहाँ बच्ची का किडनैप करने के लिए उसका मालिक उन दोनों को बहुत डांटता है और डूसक कहता है कि उन्होंने कोई किडनैपिंग नहीं की है, जैसे ही इसकी माँ पैसे लौटा देगी वो इसे लौटा देंगे। बॉस उन दोनों को तुरंत बच्ची को अपनी माँ के पास छोड़ आने के लिए कहता है और पैसे कलेक्ट करने के लिए कहता है। दोनों छोटी बच्ची को अपनी माँ के पास वापस ले जाने के लिए निकलते हैं और वो एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मौका देखकर सियांगी वहां से भाग जाती है और बहुत पीछा करने और ढूंढने के बावजूद भी वो इनके हाथ नहीं लगती और एंड में उनसे बच निकलती है सियोंगी। छोटी सी सियोंगी फिर अपने घर जाती है, लेकिन वहां पर उसकी माँ नहीं होती। ये देखकर उसे बहुत रोना आता है। अगले सीन में डूसक पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ म्योंगजा को रखा गया था। म्योंगजा ने ही उसे बुलवाया था
वो बताती है कि उसे चेन वापस भेजा जा रहा है। म्योंगजा डूसक को सियोंगी के चाचा का नंबर देती है और कहती है कि वो लोन चुका देगा और बच्चे की देखभाल भी करेगा। वो अपनी बेटी को चाइना की गंदी लाइफ नहीं जीने देना चाहती थी, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था कि वो सियोंगी को कोरिया में ही रखेगी और उसके चाचा उसे अडॉप्ट कर लेंगे और वो थोड़े सालों में अपनी बेटी को लेने आ जाएगी। और जब तक उसके चाचा उसे लेने नहीं आ जाते तब तक डूसक को सियोंगी को संभालना होगा। म्योंगजा डूसक से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो सियोंगी का ध्यान रखे। आने से पहले वो एक पेजर और सियोंगी की और उसकी एक तस्वीर भी दे देती है। यहाँ सियोंगी अपना सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ न केवल ये शहर बल्कि पूरा देश छोड़कर चली गई है। दिन से रात हो जाता है लेकिन उसकी खोज अभी भी जारी है। अचानक से एक शराबी आदमी उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन डूसक सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उस आदमी को दूर भगा देता है। फिर वो छोटी सी बच्ची को कहता है कि उसकी माँ कोरिया छोड़ चुकी है, जिससे वो फुट फुट कर रोने लगती है। यह डूसक को सियोंगी पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है और रास्ते में उसे कहता है कि वो जब अपने अंकल के वहाँ जाएगी तब वहाँ उसकी माँ उसे लेने ज़रूर आएगी। ये तीनों साथ में रहते हैं और टाइम गुजरता रहता है। सियोंगी इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल और खुश है। एक दिन सियोंगी के चाचा का फ़ोन आता है और वो उसे कहते हैं कि अगले ही दिन सियोंगी को वो लेने आएंगे। लेकिन अब सियोंगी डूसक के साथ इतनी कंफर्टेबल और इतनी खुश है कि वो अपने चाचा के वहाँ जाना ही नहीं चाहती। लेकिन जाने का टाइम तो आ गया था, तो जाने से पहले वे सभी शॉपिंग करने जाते हैं और सियोंगी को एक क्यूट सा ड्रेस दिलाते हैं। लौटते समय सियोंगी मजाक में डूसक को एक निकनेम दे देती है, संगबो, जो कि डूसक को काफ़ी पसंद आता है। उस रात जांगवे सियोंगी के फेयरवेल के लिए एक केक भी लाता है, लेकिन सियोंगी बड़ी दुखी दिखती है क्योंकि वो उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन डूसक और सियोंगी उसके अंकल से मिलने के लिए बस स्टॉप पर जाते हैं, जहाँ वो सियोंगी को एक पेजर देता है और उसे कहता है कि अगर कोई भी मुसीबत हो तो एक मैसेज ज़रूर भेज देना। सियोंगी को गाने सुनने का बड़ा शौक था, तो वो उसे एक सीडी प्लेयर भी खरीद कर देता है ताकि वो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुन सके। ये गिफ्ट देखकर सियोंगी बहुत खुश हो जाती है और डुसक को गले लगा लेती है। तभी सियोंगी के अंकल वहाँ आ जाते हैं और वो लोन चुकाते हैं और सियोंगी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि सियोंगी उनको पहचानती भी नहीं थी। सियोंगी के जाने के बाद डूसक अपनी नॉर्मल लाइफ पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो सियोंगी को बहुत मिस करता है। चांगबे कहता है कि अगर उसे सियोंगी की इतनी याद आ रही है तो वो उसे एक मैसेज भेज दे, लेकिन डूसक एकदम ठीक और फाइन होने का नाटक करता है। लेकिन उससे ज़्यादा देर तक ये नाटक होता नहीं और एंड में वो हिम्मत जुटाकर मैसेज कर देता है। लेकिन काफ़ी दिनों तक उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता और वो बहुत परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो सियोंगी के अंकल के घर पर फ़ोन करता है, लेकिन उसकी पत्नी ये कहते हुए फ़ोन काट देती है कि उसके पति घर पर नहीं है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उस आदमी का पता ढूंढता है और उससे मिलने के लिए वहाँ पे चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उस आदमी से होती है जो कि पहले से ही नशे में था। डूसक जब सियांगी के बारे में स्ट्रिक्टली पूछता है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने सियांगी को 300 रुपये में बेच दिया। हालांकि उसको वो जगह नहीं पता थी जहाँ पर सियांगी रह रही है। डूसक वहाँ से चला जाता है, लेकिन सियांगी का बैग अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक औरत नशे में जागती है और पानी मांगती है, जिस पर सियांगी उसे पानी लाकर देती है। ये जगह एक होटल या फिर बार है और ये औरत सियांगी को कमरे, बाथरूम, बर्तन इन सब को साफ करने के लिए कहती रहती है और इन सब के बावजूद छोटी सी बच्ची एक शब्द भी नहीं बोलती और अपने सारे कामों को पूरा करती रहती है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी माँ वापस उसको लेने के लिए आएगी। बाद में सियोंगी एक कमरे से ये फ़ोन उठाकर ले आती है और उसकी माँ के लिए एक पेजर पर मैसेज सेंड करती है। डूसक को सियोंगी के बैग के अंदर ये पेजर मिलता है और उसका मैसेज भी मिल जाता है। डूसक जो सियोंगी का बैग लेकर आ गया था, उसी बैग में ये पेजर था और इसी पेजर के थ्रू उसे सियोंगी का मैसेज भी मिल गया था। डूसक को ये मैसेज मिलता है तो तुरंत रिप्लाई के तौर पर वो उसे अपना नंबर दे देता है, लेकिन एरिया कोड देना भूल जाता है। जब सियांगी को मैसेज मिलता है उसके नंबर का तो वो
बार बार कॉन्टैक्ट ट्राई करती है, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता क्योंकि एरिया कोड तो था ही नहीं। कुछ देर बाद बार में एक शराबी व्यक्ति अपना गिलास दीवार की तरफ फेंक देता है, जिससे पास खड़ी हुई शियांगी घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाने के बजाय ये औरत खुद ही दवाई लगाकर पट्टी लगा देती है। दूसरा यहाँ पे सियांगी के मैसेज का वेट कर रहा है, लेकिन उसको बाद में याद आता है कि उस सियांगी कॉल करेगी भी तो कैसे करेगी। वो उसे एरिया कोड देना जो भूल गया है, इसलिए वो दूसरा मैसेज छोड़ देता है और कॉल का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद सियांगी रोते हुए उसको कॉल करती है और इस होटल के बारे में बताती है। दूसक प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उसे लेने आ रहा है और तुरंत बाहर निकल जाता है। जब दूसक और झांगबे इस बार में पहुंचते हैं तो वह सियांगी की हालत को देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसक तुरंत दरवाज़ा तोड़ता है और छोटी सी बच्ची को बचा लेता है और कस के गले लगा देता है। दूसक को उस औरत पर बहुत गुस्सा आता है। वो सियोंगी के बदले में उस औरत को मुंह मांगी रकम देता है और सियोंगी को उसके कब्जे से छुड़ा लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दूसक सियोंगी को अस्पताल ले जाता है और उसके ठीक होने के बाद पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी कार भी बेच देता है। दूसक उसे स्कूल में भर्ती करवाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो कोरियन सिटीज़न नहीं है। सियांगी को कोरियन सिटीजनशिप दिलाने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। डूसक सियांगी को गोद ले लेता है और उसका कानूनी पिता बन जाता है। इसके बाद सियांगी एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देती है। वो रोज़ स्कूल जाती है, बहुत पढ़ाई करती है, बहुत मेहनत करती है और हमेशा फर्स्ट आती है। टाइम बीतता चला जाता है और छोटी सी सियांगी अब बड़ी हो जाती है, कॉलेज भी जाने लगती है। एक शाम डूसक अपनी मोटरसाइकिल पर कॉलेज के गेट पर सियांगी को लेने आ जाता है। उसी समय सियांगी की माँ भी वहाँ पे आती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक अच्छा और सुखी जीवन जी रही है, तो वो उससे मिले बिना ही वहाँ से चली जाती है। एक दिन डूसक को सियांगी की दादी का फ़ोन आता है, जो उसे सियांगी की माँ से मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत बीमार थी। ये सुनकर सियोंगी और डूसक बिना टाइम वेस्ट किए म्योंगजा से मिलने के लिए चले जाते हैं चाइना। सियोंगी आखिरकार अपनी माँ से मिलती है तो दोनों एक दूसरे को गले लगा के बहुत रोने लगते हैं और बाद में म्योंगजा अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करने और उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए डूसक को बहुत थैंक्स कहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्योंगजा के पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। जाने से पहले म्योंगजा डूसक के से सियोंगी के पिता को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है ताकि दोनों मिल सकें। घर लौटने के बाद सियोंगी डूसक के घिसे हुए जूते देखती है और उसके लिए नए शूज़ खरीदने का फैसला करती है। इसके लिए उसे पैसे चाहिए होंगे और इसीलिए वो एक फैक्ट्री में काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बारे में वो डूसक से झूठ बोलती है कि वो एक स्कूल ट्रिप पर जा रही है। एट लास्ट वो शूज़ खरीदने तक के पैसे इकट्ठे कर लेती है और नए शूज़ खरीद कर ले आती है डूसक को सरप्राइज करने के लिए। यहाँ डूसक सियांगी के पापा की तलाश करता है, तभी उसे सिर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है। सियांगी के पिता को आखिरकार ढूंढ लेने के बाद उसे पता चलता है कि उसने किसी और औरत से शादी कर ली है और उन दोनों का एक बच्चा भी है। इसके बावजूद वो अपना वादा निभाता है और सियांगी को उसके अलग हुए पिता से मिलाता है। जब सियांगी अपने बायोलॉजिकल फादर से मिल रही होती है तो डूसक घर आ जाता है। ये सोचता है कि सियांगी अपने असली पापा के साथ चली जाएगी और उसे भूल जाएगी, लेकिन जब सियांगी अपने रियल फादर से मिलने के बाद डूसक को फ़ोन करती है तब वो पहली बार डूसक को पापा कहकर बुलाती है। डूसक एक शब्द को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सियांगी कहती है कि डूसक उसे अकेला छोड़कर वहाँ से क्यों चला गया, वो तुरंत ही उसे लेने आए। डूसक सियांगी के मुंह से पापा सुनकर इतना खुश होता है कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, उसे अपनी सगी बेटी मिल गई हो। वो उसे लेने के लिए उसी जगह पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं और वो अपनी मोटरसाइकिल से गिर जाता है। इन सब से अनजान सियोंगी उसका वेट करती रहती है। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर सियांगी और झांगबे साथ कार में हैं और 10 साल से डूसक की तलाश कर रहे हैं। वे उस जगह की ओर जाते हैं जहाँ पर शायद डूसक हो सकता था, लेकिन ये डूसक नाम का आदमी कोई और ही था। हॉस्पिटल से वापस निकलते समय सियोंगी उसी जगह से निकलती है जब बचपन में उसने डूसक को एक निकनेम दिया था, जियानबे।
और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो पुलिस स्टेशन में इस नाम के इंसान को ढूंढने को कहती है। थोड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि पार्क जियांगबे नाम का एक व्यक्ति एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये वही डूसक है जो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहा है। वो बोल नहीं सकता लेकिन अपनी डायरी में केवल 2 शब्द लिखता है हर दिन, जियांगबे और सियोंगी। फिर एक व्यक्ति उन्हें डूसक के पास ले जाता है जहां वो 10 साल बाद इससे फाइनली मिलते हैं। उसे देखकर सियांगी और जोंगबे बहुत रोने लगते हैं। डूसक जो अब बहुत बूढ़ा हो गया है उन्हें नहीं पहचान सकता था, लेकिन उसके पास अभी भी सियांगी का सीडी प्लेयर था। सियांगी उसे वो जूते देती है जो उसने 10 साल पहले खरीदे थे। उसे पता चलता है कि दूसरा उसके फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रहा था। इससे वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो अपने पापा को कसकर गले लगाती है और कहती है कि पापा, अब तक आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब मेरी बारी है। ये सुनकर डूसक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आखिरकार उसे अपनी खोई हुई बेटी याद आ गई। और इस तरह से ये मूवी ख़त्म होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।